एक छोटे से शहर में रहने वाला आरव देखने में बिल्कुल साधारण था। ना ज़्यादा लंबा, ना ज़्यादा बोलने वाला। स्कूल की आखिरी बेंच पर बैठने वाला, चुपचाप क्लास सुनने वाला लड़का था। लेकिन उसकी एक बात उसको बाकी जो लोग थे, जो बच्चे थे, उनसे बिल्कुल अलग बनाती थी, जो था उसका एटीट्यूड। आरंभ पढ़ाई बहुत कमज़ोर था। आरव जो था वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। गणित उसके लिए जो है बहुत डरावना सपना था। अंग्रेजी के शब्द उसके दिमाग में टिकते नहीं थे और विज्ञान एक सवाल की तरह था उसके लिए। सब कुछ सिर के ऊपर से जा रहा था। हर टेस्ट में क्या होता था, उसके नंबर बहुत कम आते थे। टीचर उससे कहते, आरव अगर ऐसे ही चलता रहा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। क्लास के बच्चे आरव का मजाक उड़ाते, ये तो फेल होने के लिए पैदा हुआ है। इसे देखो, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, ऐसे बैठता है जैसे सब कुछ आता हो इसको। लेकिन आरव कभी जवाब नहीं देता, ना गुस्सा दिखाता और ना ही वो शर्मिंदा होता था। वह बस मुस्कुराकर कॉपी बंद कर देता, सीधा खड़ा होकर क्लास से बाहर निकल जाता था। लोगों को लगता कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। असल में उसे बहुत फर्क पड़ता था। आरव जानता था कि वह पढ़ाई में पीछे है। वह खुद को धोखा नहीं देता था। जब वह घर जाता तो किताब खोलकर बैठता, लेकिन आधे घंटे में ही उसका सिर भारी होने लगता था। वह सोचता कि जब लोग इतनी आसानी से कैसे समझ लेते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कई रातें उसने चुपचाप तकिए में मुंह दबाकर रोते हुए गुजारी। लेकिन अगले दिन आरव क्या करता था, स्कूल जाता, सिर ऊंचा और चाल में बिल्कुल आत्मविश्वास होता था उसकी। आरव के जो पिता थे वो एक मामूली नौकर थे और जो माँ थी वो सिलाई का काम करती थी। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जो उसके माता पिता थे वो आरव को कमज़ोर महसूस नहीं होने देते थे। एक दिन पिता ने कहा कि बेटा, दुनिया तुम्हें तुम्हारे नंबर से नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास से तोलेगी। और यही बात क्या है, आरव के दिल में गहराई से बैठ गई। आरव का जो एटीट्यूड था वो घमंड नहीं था। वह खुद को सबसे बेहतर नहीं समझता था, लेकिन उसका एटीट्यूड था कि मैं कमज़ोर हो सकता हूँ, लेकिन बेकार मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। वह सवाल पूछने से बिल्कुल भी नहीं डरता था। चाहे क्लास के जो बच्चे हैं उस पर हंसे, टीचर डांटे, वो हमेशा क्या करता था, हाथ उठाता। अगर जवाब गलत भी हो जाता तो मुस्कुराकर कहता कि सर अगली बार सही करूँगा। धीरे धीरे टीचर ने नोटिस किया कि ये लड़का भले ही कम नंबर लाता है, लेकिन हार नहीं मानता। 8वीं क्लास की बात थी। एक बार स्कूल में एक इंटर क्लास प्रतियोगिता थी। टीचर ने क्या करा, बच्चों की टीम बांटी। जब आरव का नाम आया तो एक लड़का बोला, सर इसे हमारी टीम में मत डालो, ये कुछ नहीं कर पाएगा। पूरी क्लास हंस पड़ी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने सिर झुकाया नहीं। वह बस बोला, सर मुझे एक मौका दीजिए। टीचर ने उसे एक छोटा सा काम दिया, पोस्ट डिज़ाइन करने का। आरव पढ़ाई में कमज़ोर था, लेकिन सोचने में तेज था। उसने रात भर मेहनत की, पुराने अखबार, रंग, स्केच सब इस्तेमाल करके एक पोस्टर बनाया। सब हैरान रह गए उस पोस्टर को देखकर। उस दिन उनकी टीम जीत गई। पहली बार लोगों ने आरव को किसी और नज़र से देखा। उस दिन आरव ने एक बात तय की, मैं अपनी कमज़ोरी को छिपाऊंगा नहीं, लेकिन उसे अपनी पहचान भी नहीं बनने दूंगा। वह पढ़ाई करता, लेकिन साथ ही साथ उसने अपनी जो दूसरी ताकत थी उसको खोजना शुरू किया। सोचने की क्षमता, शांत दिमाग और लोगों को समझने की कला। वह किताबों के साथ लोगों को पढ़ने लगा। जब कोई उसको नीचा दिखाता
तो वह जवाब नहीं देता, क्योंकि उसको पता था एटीट्यूड शब्दों में नहीं व्यवहार में दिखता है। फेल होने के बाद भी सीना तानकर खड़ा। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में आरव फेल हो गया। पूरा मोहल्ला बातें करने लगा। क्यों? क्योंकि 10वीं की परीक्षा में आरव फेल हो गया था। देखो, हमने कहा था ना, एटीट्यूड दिखाने से कुछ नहीं होता। लेकिन आरव ने खुद को कमरे में बंद नहीं किया। अगले ही दिन वह स्कूल गया, फॉर्म लिया और दोबारा उसने तैयारी करना शुरू कर दिया। जब किसी ने पूछा, शर्म नहीं आती फेल होकर, तो वह शांत आवाज में बोला, शर्म हार मानने में आती है, कोशिश करने में नहीं। ये सुनकर सामने वाला चुप हो गया। धीरे धीरे बदलती तस्वीरें। अगले साल आरव पास हो गया। नंबर बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उसकी सोच बहुत आगे निकल चुकी थी। कॉलेज में भी जो लोग थे उसे हल्के में लेते, लेकिन आरव ने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, वो होती है सेल्फ रेस्पेक्ट। वह साफ साफ बोलता, मुझे सब नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। कॉलेज के प्रोजेक्टर में वह लीडर नहीं बनता, लेकिन जब टीम फंस जाती तो वही समाधान लेकर आता। धीरे धीरे उसे सुनने लगे जो लोग बाग थे। जिंदगी की असली परीक्षा हुई उसकी कुछ इस तरीके से कि कॉलेज के बाद नौकरी की तलाश शुरू करी उसने। इंटरव्यू में उससे सवाल पूछे जाते। कई बार वह अटक जाता, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी आंखें, भरोसा, सब कुछ कहता कि ये लड़का भागने वाला नहीं है। एक कंपनी के मैनेजर ने उससे पूछा, तुम्हारे मार्क्स बहुत साधारण क्यों हैं? हमें तुम्हें क्यों रखना चाहिए? आरव मुस्कुराया और बोला, सर, क्योंकि मैं खुद को कमज़ोर नहीं समझता। मैं सीखता हूँ, टिकता हूँ और जिम्मेदारी निभाता हूँ। उसी दिन उसे नौकरी मिल गई। आज आरव कोई बड़ा अफसर तो नहीं है, लेकिन एक सम्मानित इंसान है। वह जहाँ बैठता है, लोग उसकी बातें सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड साफ है, ना झुकने वाला, ना दिखावे वाला। वह आज भी बच्चों से यही कहता है, अगर तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो तो अपने आप को मत तोड़ो, लेकिन एटीट्यूड ऐसा रखो कि कोई तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत ना करे। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कम नंबर तुम्हारी पहचान नहीं होते। चुप रहना कमज़ोरी नहीं है, समझदारी हो सकती है। एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं होता, आत्मविश्वास। दुनिया तुम्हें तब तक कमज़ोर समझेगी जब तक कि तुम खुद को समझते रहोगे। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।